बीएससी थर्ड ईयर के नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेगर चार्ट तथा इसके द्वारा स्थायित्व का प्रतिबंध किस प्रकार प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जो सेगर चार्ट है ये क्या है? तो जो किसी निश्चित ए के लिए द्रव्यमान संख्या है वो निश्चित है, फिक्स है, के लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के विभिन्न मानों से अलग अलग तत्व बनना संभव हो सकता है, अर्थात समभारिक तत्व बनना संभव हो सकता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की वैल्यू तो अलग अलग हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो सेम ही है। परंतु इनमें से केवल एक या दो ही स्थायी तत्व हो सकते हैं। जितने बहुत सारे जो तत्व बनते हैं, समभारिक बनते हैं, उनमें एक या दो ही स्थायी होते हैं, बाकी अन्य तत्व क्षय होकर अब अन्य स्थायी तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। बंधन ऊर्जा के अनुसार स्थायी नाभिक वह नाभिक होता है जिसे विखंडित करने के लिए सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसकी बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है वह नाभिक सर्वाधिक स्थायी होगा। तो सेगर ने प्रकृति में पाए जाने वाले सभी स्थायी तत्वों के प्रोटॉन संख्या Z तथा न्यूट्रॉन संख्या N के मध्य ग्राफ खींचा। इसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ या सेगर चार्ट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हमने x एक्सिस पे प्रोटॉन संख्या Z ले लें, y एक्सिस पे जो न्यूट्रॉन संख्या है वो N ले लें, तो सैद्धांतिक रूप से जो हल्के नाभिकों के लिए है तो इसको प्रक्षेप करें तो सीधी रेखा आनी चाहिए थी, जिसके लिए N/Z का अनुपात 1 होना चाहिए था। लेकिन जो परमाणु क्रमांक बढ़ता है एक निश्चित A के बाद N/Z का मान 1 से अधिक होने लगता है, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस ग्राफ के अध्ययन से पता लगता है कि कम A के मान के नाभिकों के लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है तथा ये नाभिक स्थायी होते हैं। सैद्धांतिक रूप से सेगर चार्ट में P और N के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये पाया गया है कि जैसे जैसे A का मान बढ़ता है अर्थात Z और N की संख्या बढ़ती है, इसका ग्राफ का जो विचलन है वो बढ़ जाता है और ये वक्र न्यूट्रॉन अक्ष की ओर झुकता है, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में ज़्यादा बढ़ती है। इस ग्राफ का N अक्ष की ओर झुकाव ये दर्शाता है कि द्रव्यमान संख्या A बढ़ने के साथ साथ स्थायी नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या के बजाय न्यूट्रॉन संख्या अधिक तेज़ी से बढ़ती जाती है। द्रव्यमान संख्या A के बढ़ने पर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ना बंधन ऊर्जा की सहायता से समझाया जा सकता है, क्योंकि यदि प्रोटॉन संख्या का मान बढ़ता है तो बंधन ऊर्जा के सूत्र में कूलॉम ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण, जो सामयिक आनुभाविक सूत्र है उसमें बंधन ऊर्जा में कूलॉम ऊर्जा का व्यंजक है, तो कूलॉम प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जो कूलॉम ऊर्जा है वो बढ़ेगी जो कि प्रतिकर्षण ऊर्जा है, अतः बंधन ऊर्जा कम होती है तथा ये नाभिक की स्थायी संरचना के विरुद्ध होता है। जबकि न्यूट्रॉन संख्या बढ़ने पर ऐसी विसंगति नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन कण है, इससे कूलॉम ऊर्जा के पद में कोई वृद्धि नहीं होगी, अतः उसकी जो बंधन ऊर्जा है या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात करें उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी कारणवश स्थायी नाभिक के अतिरिक्त कोई अन्य नाभिक बनता भी है, अर्थात स्थायी नाभिक तो बनता ही बनता है, उसके साथ एक या अधिक और नाभिक बन जाते हैं, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये अस्थायी नाभिक अल्फा 6 या बीटा 6 के द्वारा अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। अल्फा 6 के कारण अस्थायी नाभिक के प्रोटॉन तथा
न्यूट्रॉन दोनों दो मात्रकों में कम हो जाते हैं। अर्थात जब एक अल्फा कण नाभिक से बाहर निकलता है तो प्रोटॉन संख्या भी 2 कम हो जाती है और न्यूट्रॉन संख्या भी 2 कम हो जाती है। अतः ZnXA अल्फा कण उत्सर्जित हो गया तो जो परिणामी नाभिक प्राप्त होगा वो Z-2 N-2 Y A-4 प्राप्त होगा। जबकि बीटा प्लस 6 के कारण नाभिक के न्यूट्रॉन में एक मात्रक बढ़ता है तथा प्रोटॉन के मान में एक कमी होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ZnXA यहाँ बीटा प्लस 6 हो रहा है। अतः परमाणु क्रमांक 1 कम हो गया, प्रोटॉन संख्या 1 कम होगी तो Z-1, न्यूट्रॉन संख्या 1 बढ़ जाएगी तो N+1 Y की पावर YA। इसी प्रकार बीटा -6 में ZnXA तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा Z+1, न्यूट्रॉन क्रमांक 1 घट जाएगा N-1 YA प्लस बीटा माइनस। यहाँ जो बीटा प्लस है पॉजिट्रॉन है, बीटा माइनस है ये इलेक्ट्रॉन है। अर्थात Z के मान में 1 की वृद्धि होगी तथा N के मान में 1 की कमी होगी जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, बीटा माइनस कण उत्सर्जित होता है। दोनों ही परिस्थिति में द्रव्यमान संख्यांक के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। शेकर चार्ट के अध्ययन करने पर हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला है हल्के नाभिकों A<20 के लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का मान समान होता है, अर्थात N/Z लगभग =1। स्थायी मध्यम तथा भारी नाभिकों के लिए N/Z का मान 1 से अधिक और 1.6 के बीच में वेरी करता है। सभी स्थायी नाभिकों के लिए ये कहा जा सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या सम होने पर, यानी प्रोटॉनों की संख्या भी सम है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी सम है, अर्थात PP तथा NN युग्म बनने के कारण इस विशेष समूह के सर्वाधिक स्थायी नाभिक पाए जाते हैं तथा सम Z विषम न्यूट्रॉन तथा विषम Z सम N के लिए जो स्थायी नाभिक पाए जाते हैं उनकी संख्या सम से काफ़ी कम होती है तथा जो विषम वाले नाभिक हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या भी विषम है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी विषम है, तो इस प्रकार के प्रकृति में केवल 4 नाभिक ही ऐसे हैं जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या दोनों विषम होने के बावजूद भी स्थायी होते हैं। ये हैं 1s2 ड्यूटेरियम, 3 लिथियम 6, 5 बोरान 10 एंड 7 नाइट्रोजन 14। ये जो 4 तत्व हैं जिनमें प्रोटॉन भी विषम हैं और न्यूट्रॉन भी विषम हैं, फिर भी ये स्थायी हैं, 4 विशेष नाभिक हैं। अब शेकर चार्ट के अनुसार सामी आनुभाविक सूत्र का उपयोग करते हुए स्थायित्व का प्रतिबंध किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में बात करें तो सामी आनुभाविक सूत्र के अनुसार MZA किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है MZA वो ZMH प्लस A-ZMN माइनस AVA प्लस AS(A⁻²3) प्लस AC ZZ-1 (A⁻1/3) प्लस AA A-2Z² प्लस AP/A⁻3/4। ये आयतन ऊर्जा के कारण है, पृष्ठ ऊर्जा के कारण है, कूलाम ऊर्जा के कारण है, असममित ऊर्जा के कारण है और ये पेयरिंग के कारण है। अतः MZA ये जो समीकरण 1 का यदि हम रूप चेंज कर लें, A के पद एक साथ ले लें, फिर Z के पद ले लें, फिर Z² के फिर जो बचे हुए पद हैं वो ले लें, तो AMN माइनस AV प्लस AA प्लस AS (A⁻1/3) प्लस Z MH माइनस MN माइनस AC (A⁻1/3) माइनस 4AA प्लस Z² AC (A⁻1/3) प्लस 4AA (A⁻1) प्लस AP
A⁻³ यहाँ पर जो AB, AA, AS, AC और AP हैं, ये कुछ नियतांक हैं जिनके लिए हम इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं सामी आनुभाविक सूत्र में। तो इसके बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमें वो लेक्चर देखना पड़ेगा, वो वीडियो हमें देखना पड़ेगा। तो MZA बराबर अल्फ़ा A, ये जो कोष्टक में राशि है, प्लस बीटा Z प्लस गामा Z² प्लस AP A⁻³ यहाँ पर अल्फ़ा बराबर MN-AB प्लस AA प्लस AS A⁻⁻⁴, बीटा बराबर MH-MN-AC A⁻⁻⁴4AA, गामा बराबर AC A⁻⁻⁴ प्लस 4AA A इन्वर्स। तो जो समीकरण 2 A के किसी नियत मान के लिए परवलय का समीकरण है तथा सर्वाधिक स्थायी नाभिक इस परवलय के शीर्ष पर स्थित होता है तथा उसका द्रव्यमान सबसे कम होगा तथा बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होगी। इस विशिष्ट नाभिक के अतिरिक्त बनने वाले अन्य नाभिक इस परवलय पर विभिन्न बिंदुओं पर स्थित होते हैं। कोई भी नाभिक तभी स्थायी हो सकता है जब उसकी बंधन ऊर्जा सर्वाधिक तथा द्रव्यमान सबसे कम हो। तो स्थायित्व का प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए जो द्रव्यमान है उसका परमाणु क्रमांक के साथ आंशिक अवकलज करने पर, परिवर्तन ज्ञात करने पर, अतः डेल M/del A नियत ये 0 होना चाहिए। तो समीकरण 2 को विषम A के लिए Z के साथ अवकलित किया जाए तो विषम A के लिए स्थायी नाभिक का परमाणु क्रमांक माना Z0 है तथा विषम A के लिए जो AP है वो 0 माना जाता है। अतः डेल M/del एट A, जब इस समीकरण 2 को अवकलित करेंगे तो हमें प्राप्त होता है बीटा प्लस ट्वाइस गामा Z0 इक्वल टू 0, जिससे Z0 बराबर माइनस बीटा अपॉन ट्वाइस गामा। यहाँ बीटा और गामा की वैल्यू रख देंगे, Z0 बराबर बीटा और गामा की वैल्यू रख दी। अब इन राशियों के जब मान रख के इसको कैलकुलेट किया जाता है, इन MH, MN, AC, AA, AC इनके जब मान रख के जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो Z0 प्राप्त होता है A प्लस 0.008 A⁻²³ अपॉन 1.98 इंटू 0 प्लस 0.016 A⁻²³ तो जो उक्त समीकरण है, समीकरण 6 की सहायता से कहा जा सकता है कि कम A यानी हल्के नाभिकों के लिए सर्वाधिक स्थायी नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन लगभग समान होते हैं, वो इस समीकरण 6 से कैलकुलेट किया जाएगा। जबकि भारी नाभिकों में प्रोटॉन का मान न्यूट्रॉन की तुलना में कम होता है। जैसे अब उदाहरण के लिए बात करें कि A बराबर 27 ले लें और सेकंड बार A बराबर 120